वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है? वैद्युत बल रेखाएं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी क्या होगा हमारे पास वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत क्षेत्र होगा क्या है? कोई क्यू आवेश है। क्या है हमारे पास? क्यू है। इसके आसपास का कोई क्षेत्र हो गया, ठीक है, जहां पर कोई अन्य आवेश अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो हमारा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। तो वही चीज है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर एकांक धनावेश जो है हमारा क्या करेगा? गमन करेगा। कोई वैद्युत क्षेत्र है जहां पे हमारा कोई काल्पनिक वक्र है, यहाँ पर क्या काम करेगा? हमारा कोई धन परीक्षण आवेश क्या करेगा? गमन करेगा। इधर पॉजिटिव क्यू है और इधर हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। वैद्युत योगी हमारा क्या? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर एकांक धनावेश क्या करेगा? हमारा गमन करेगा। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं। क्या है हमारे पास? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। सबसे पहला गुण है जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा धन से स्टार्ट होकर ऋण पर समाप्त होती है। धन आवेश से स्टार्ट होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है और ये हमेशा एक वक्र के रूप में चलती है। खुला वक्र भी हो सकता है और बंद भी, दोनों वक्र हो सकते हैं, खुले वक्र में भी और बंद वक्र में भी, क्योंकि ये कैसा है? बंद वक्र है और ये हमारा खुला वक्र है, तो दोनों में गमन करता है। तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, मतलब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद अगर यहाँ हुआ, यहाँ पर कटान बिंदु है, तो वैद्युत बल की रेखाएं एक से ज्यादा होंगी जो कि असंभव है। एक कटान बिंदु पर कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र जैसे भी बताया कोई क्यू आवेश है और उसके आसपास का कोई क्षेत्र है। इस पर कोई भी बल अगर कार्य करता है, अगर इस पर कोई भी बल कार्य करता है, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कोई भी कार्य करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव कोई दो आवेश लिए समान होंगे लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी? अलग अलग होगी। एक माइनस का होगा और एक हमारा प्लस का होगा। मतलब एक वैद्युत निकाय एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, निकाय मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेश तो होंगे जो बराबर परिमाण के होंगे, लेकिन जो उनकी प्रकृति है वो कैसी होगी? अलग अलग होगी। और दोनों ही आवेश जो है एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। इसमें से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? हमारा एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश बराबर होंगे लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे। एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। कितनी दूरी पर स्थित होंगे? 2l दूरी पर स्थित होंगे। अब इनमें से कोई एक आवेश ले लिया और दूसरा क्या दिया हमने? इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है 2l, उसका गुणनफल क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। मतलब अगर फॉर्मूला निकालें तो इसका फॉर्मूला निकलेगा Q इंटू 2l। एक आवेश लिया और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी ली। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला हो गया P बराबर Q इंटू 2l। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2QL। P क्या है? यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है? यहाँ पर आवेश हो गया और जो L लिया है वो क्या होगी? सॉरी जो 2l है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई। बीच की दूरी दोनों आवेश की अल्प दूरी होती है। अगर इसकी मात्रा की बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो होता है हमारा कूलॉम-मीटर। क्यों होता है कूलॉम-मीटर? जो हमारा Q और L है कैसा है? इनटू में, तो Q जो है वो आवेश है, आवेश का मात्रा क्या हो गया? कूलॉम, और जो लंबाई है वो हमारी किसमें होगी? मीटर में, तो कूलॉम-मीटर। अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा होती है LTA। ये इसकी विमा है। टॉपिक है वैद्युत
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कोई भी एकांक धन परीक्षण आवेश है हमारे पास Q नॉट, हमने लिया Q नॉट एकांक धन परीक्षण आवेश। जो धन परीक्षण आवेश है वो क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम आवेश होता है हमारा, ठीक है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला। अब ये कोई पूरा क्षेत्र लिया और इस पे कोई बल कार्य करेगा, इस पर कोई बल कार्य करेगा, तो ये क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q नॉट। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलॉम। क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास F/Q नॉट। F क्या है? यहाँ पर बल है, F यहाँ पर है बल और Q नॉट यहाँ पर क्या है? आवेश हो गया और E क्या है? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रा होता है Q नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थिति होती है, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति होती है। तो सबसे पहले करेंगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में सबसे पहले माना किसके कारण निकल रहा है? द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले द्विध्रुव होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारे पास? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है, दोनों आवेश अल्प दूरी 2L पर स्थित है। इसका सेंटर O है, O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P रखा है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2। सबसे पहले दो आवेश हैं तो हमने निकाला प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला E1 बराबर 1/4πε0 के किसके कारण निकाला है? प्लस Q के कारण, Q/R माइनस का L का होल स्क्वायर। क्यों आया? क्योंकि हम प्लस Q के कारण निकाला है। प्लस Q आवेश कहाँ है? यहाँ पर है, इससे R मीटर की दूरी पर, सेंटर से R मीटर की दूरी है, लेकिन हमें दूरी कहां से चाहिए? यहाँ से। तो इतनी दूरी हमने माइनस की तो हमारे पास वैल्यू निकली R माइनस का L का होल स्क्वायर। सेम दूसरी कंडीशन में माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R प्लस L स्क्वायर। कैसे आया R प्लस L? क्योंकि यहाँ से सेंटर से दूरी है R, लेकिन हमें निकालनी है यहाँ से, तो इतनी दूरी एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। अब हमें क्या निकालनी है? टोटल तीव्रता निकालनी है। कुल तीव्रता निकालने के लिए हमारे पास दो तीव्रताएं जो कि एक ही रेखा पर है। जब एक ही रेखा पर दो तीव्रताएं होगी लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, तो दोनों के अंदर से हम टोटल तीव्रता निकालते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा E बराबर E1 माइनस E2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों की वैल्यू पुट कर दी। 1/4πε0 के Q/R माइनस का L स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का E2 की वैल्यू पुट कर दी। जो कॉमन आ रहा है Q/4πε0 वो कॉमन लिया, जो अंदर बचा वो हमने दोनों साइड ले लिया, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम आ गया हमारे पास, इसका इसको काटा तो हमें मिला R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। जो कॉमन है वो बाहर चल रहा है, इन दोनों का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया क्योंकि R प्लस L का होल स्क्वायर है, R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2RL, बीच में है माइनस। अब R माइनस L का होल स्क्वायर हो रहा तो मिला हमारे पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। क्योंकि माइनस है प्लस है दोनों बढ़ जाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची E बराबर Q/4πε0 के 4RL/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। जो R वैल्यू है वो ग्रेटर देन है L स्क्वायर से, इसलिए यहाँ पर L स्क्वायर को छोड़ देंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है, नगण्य मानते हैं उसको। तो हमारे पास जो 4RL बचा उसको मैंने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, 2QL और 2R। क्यों किया? क्योंकि 2QL क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब P के बराबर होती है वैल्यू 2QL की। तो हमने 2QL यूज किया यहाँ पर।